नमस्कार, राजन सिंह मुकुट है हमारा नाम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। हाल ही में आपने खेसारी लाल यादव का ये वाला लाइव वीडियो देखा होगा तो आपको ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लोग उल्टा मजे ले रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ अच्छा हुआ जो हुआ नेपाल में, और ये बातें बिल्कुल कहीं से गलत नहीं है। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव एकदम अकेले हो चुके हैं। जैसा कि अपने वीडियो में खेसारी लाल यादव ने वाकया भी किया, जो लाइव वीडियो उन्होंने हाल फिलहाल में जारी किया है। आइए इस वीडियो पे नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं इसके पीछे की रियलिटी। लेकिन उससे पहले आप जरा हमको बताइए, क्लास अब ठीक से सुना रहा है। खैर अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए दोस्त, खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि खेसारी लाल यादव गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेसारी लाल यादव खुलेआम आके सोशल मीडिया पे सुपरस्टारों का नाम लेके उनके बारे में पिछले दिनों बोलते थे। पूरे इंडस्ट्री का बॉस जिसका नाम पवन सिंह और मेरे गार्जियन है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी सुपरस्टार द्वारा खेसारी लाल यादव का सपोर्ट नहीं किया गया। अच्छा, एक मिनट के लिए यहाँ ये भी मान लेते हैं कि चलिए खेसारी लाल यादव को सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और खेसारी लाल यादव गलती कर देते हैं इसलिए लोग उनका विरोध करते हैं। तो यहाँ एक बात देखना बड़ा दिलचस्प है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का जब विवाद हुआ तो सब लोगों ने, लगभग पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने पवन सिंह का सपोर्ट किया था, और लोगों को ऐसा लगे कि खेसारी लाल यादव की गलती थी। आपने देखा होगा गुंजन सिंह, रितेश पांडे जैसे तमाम कलाकार आके लाइव में बोले थे और खेसारी लाल यादव को समझाए थे। बताइए पवन सिंह सुपरस्टार कैसे हैं? सिर्फ उनको गाने ही आता है, इतने फिल्में हिट कैसे दिए वो? लेकिन आज क्या, पवन सिंह तो चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि खेसारी लाल यादव को उनका बोलना पसंद नहीं है, लेकिन और क्या, रितेश पांडे, गुंजन सिंह, काजल राघवानी, ये लोग आके क्यों नहीं बोले खेसारी लाल यादव के लिए कि खेसारी लाल यादव कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं हैं, उनके लिए लोगों को खड़ा होना चाहिए। पुलिस प्रशासन पर दबाव क्यों नहीं बनाया गया भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री द्वारा? देखिए दोस्त, ये जांच का विषय है और फैक्ट का विषय है कि खेसारी लाल यादव टाइम से पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लेकिन ये तो रियलिटी है ना कि खेसारी लाल यादव के स्टेज शो में दंगा हुआ, इसमें तो कहीं से कोई दुराय नहीं है ना कि खेसारी लाल यादव के टीम के लोगों को पीटा गया, इसमें तो कहीं से कोई गलती नहीं है ना कि खेसारी लाल यादव का स्कॉर्पियो जला, खेसारी लाल यादव खतरा में थे। तो फिर इस पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी सुपरस्टार हैं वो लोग कहाँ थे? देखिए दोस्त, ये रियलिटी है और ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी सुपरस्टार को इस कदर परेशान नहीं कर देना चाहिए, इस कदर डिप्रेशन में नहीं डाल देना चाहिए कि वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से एकदम साइड हटने लगे और वो मेंटली प्रेशर की वजह से अपना काम ना कर पाए। किसी का कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। भले आज खेसारी लाल यादव लाइव आके अपनी जनता का दुहाई दे रहे हैं कि हाँ हमारा जनता ये है या फिर हम अकेले काफ़ी हैं, लेकिन यकीन मानिए अकेले कोई इंसान काफ़ी नहीं होता। वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करता है अगर उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार करने लगे तो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की रियलिटी क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर सिक्का के दो पहलू होते हैं। खेसारी लाल यादव का सिंह तो नहीं निकला हुआ है कि लोग उनसे परेशान हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों नहीं किया गया भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से खेसारी लाल यादव को सपोर्ट। बात थोड़ी पुरानी है लेकिन अभी बतानी जरूरी है, और ये बात वो है कि इस जो नेपाल वाला मुद्दा है उससे महज 10% इतना ही बवाल बिहार में खेसारी लाल यादव के लाइव शो के दौरान हुआ था, और उस समय पूरे बिहार को बंद कर दिया गया था। वैशाली में खेसारी लाल यादव पर हुए हमले के खिलाफ आज उनके समर्थकों ने बिहार बंद बुलाया है। बिहार के लोगों को ये कहीं से सही नहीं लगा कि भोजपुरी की इतने खूबसूरत और इतने साफ नेक दिल इंसान के साथ इस तरीके का हरकत हो गया। हम बिहारवासी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ना ही यादव, हर एक समाज के लोग खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करके पूरे बिहार को बंद करवाने का निर्णय लिए, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन खेसारी लाल यादव के टीम में जब से कुछ लोग आए हैं और कुछ ऐसे लोग आए हैं जो खेसारी लाल यादव को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उन लोगों की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी और खेसारी लाल यादव के दिमाग में कुछ ऐसा भरा जाना जिसके वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की दुर्दशा आज ये है कि उनको कोई सपोर्ट भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं किया। सबसे पहले दोस्तों, पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव का कोई सपोर्ट नहीं किया। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि खेसारी लाल यादव को ही ऐसा लगता है, आप चुप थे तो ठीक था, आप मत बोलिए, आप बोलते नहीं हैं, आप पोती कर देते हैं। तो शायद ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि पवन सिंह ने आके किसी भी तरीके से खेसारी लाल यादव को सपोर्ट नहीं किया और ना ही इस मुद्दे पे बोला। दोस्तों, अगर बात करें भोजपुरी के और कलाकार जैसे अरविंद अकेला, कल्लू, समर सिंह, प्रमोद प्रेमी यादव, रितेश पांडे, काजल राघवानी, अगर इनके बारे में खेसारी लाल यादव की मेंटलिटी जानने की कोशिश किया जाए कि खेसारी लाल यादव इनके बारे में क्या सोचते हैं,
तो खेसारी लाल यादव को ऐसा लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन लोगों का औकात 5 लाख के औकात नहीं। तो ये एक कारण हो सकता है कि इन लोगों को ऐसा लगा हो कि हम लोग तो कोई औकात वाले ही नहीं हैं, तो हम क्या ही खेसारी भैया को फ़ोन करें। बड़े लोग बड़े बड़े लोगों से बात करेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ हुए, नरेंद्र मोदी हुए, या फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। क्लॉज अप ठीक से सुना रहा है। हाँ, एक बात यहाँ पे सामने आती है और ये है कि खेसारी लाल यादव के साथ अगर कोई धोखा किया है तो वो अक्षरा सिंह है, क्योंकि अक्षरा सिंह कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव अपने लाइव वीडियो में ही ये बात कहें कि सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे और 1-2 आदमी का नाम लिए, लेकिन अक्षरा सिंह का नाम नहीं लिए। तो ये हमको सही नहीं लगा कि पहले तो इतना अच्छा गाना वाना मिल रहा था तो आगे सपोर्ट में बोल रही थी, और आज जब जरूरत है तो आप कुछ बोली ही नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्टारडम पचाना सबके बस की बात नहीं है। दोस्तों, जितना सुपरस्टार का अभी हमने नाम लिया, उसके अलावा भी बहुत सारे सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए एक गुट तो मान लेते हैं कि ये लोग पवन सिंह के टीम वाले हैं, जितने समर सिंह हैं, अरविंद अकेला, कल्लू, हाबी जाबी, ये लोग हैं। लेकिन भोजपुरी में और भी तो कलाकार हैं, बड़े बड़े विलन हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। ये लोगों ने खेसारी लाल यादव का सपोर्ट क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर बड़ा कॉमन चीज़ समझने वाला ये है कि खेसारी लाल यादव को ऐसा बार बार सुनते पाया गया है कि खेसारी लाल यादव का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। खेसारी लाल यादव एक तरफा ऐसे सुपरस्टार हैं जो अकेले आके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। नो डाउट खेसारी लाल यादव अकेले झंडा गाड़े हुए हैं, और कोई भी अगर इंडस्ट्री में आता है तो वो अकेले ही आता है। उसका कोई सपोर्ट करता भी है तो उसी समय करता है जब लोगों को लगता है कि आदमी चमक सकता है तो। लेकिन इस तरीके की बातें बोलना वो वाकई उन लोगों को दुख पहुंचाता है जो लोग आपकी सही में मदद किए हैं। तो यहाँ पे बड़ा समझने वाली बात है कि जब खेसारी लाल यादव का पहले से कोई सपोर्ट नहीं करता था, आज भी कोई सपोर्ट नहीं किया, तो फिर इसमें दुख लगने वाली कौन सी बात है जिसके लिए खेसारी लाल यादव को लाइव आना पड़ा? देखिए, हम खेसारी लाल यादव को गलत नहीं कह रहे हैं, बस कुछ बातें हैं जो आपके सामने आनी चाहिए, कुछ सवाल है जो आपके मन में उठना चाहिए, वही हम आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, खेसारी लाल यादव लाइव वीडियो में ही कहते हैं कि बहुत सारे लोग मज़े ले रहे हैं इन सब चीज़ों का, मतलब खेसारी लाल यादव पे हमला हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्त, हम आपसे एक बात विनम्र होकर ये बताना चाहते हैं कि किसी ने भी खेसारी लाल यादव के लाइव शो में हुए उपद्रव के बारे में ये कहीं से नहीं कहा कि वो बहुत अच्छा हुआ खेसारी लाल यादव पे हमला हुआ। तो कुछ सवालें थी, कुछ बातें थी जो लोगों के मन में थी, उसको हमने सामने लाने की कोशिश की। हमें नहीं पता कि खेसारी लाल यादव किसको कह रहे थे, लेकिन मैंने भी ये सवाल पूछा था और मैंने किसी भी सेंस में ये नहीं कहा था कि खेसारी लाल यादव पे अगर हमला हुआ है तो वो अच्छा हुआ है। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव के नेपाल वाले विवाद के लिए ये द एंड वीडियो था। मतलब कि मैंने दोनों पक्ष की बात बताई, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए और किस वजह से हो रहा है, ये सारी जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आँख खोल के रखिए और जो चीज़ें एक्चुअल है उसको देखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।